गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 मैथ का लेसन 9.3 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, जब कागज की लंबाई बेलन की परिधि बन जाती है, जब उसको मोड़ते हैं तो जो बेलन की लंबाई होती है ना, वो कागज की क्या हो जाती है, हमारी परिधि हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी परिधि बन जाती है। ठीक है, कागज की परिधि बन जाती है तो क्या हो जाता है, उसका चौड़ाई जो है ऊंचाई बन जाती है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या r मान लिए और ऊंचाई कितना मान लिया, h मान लिया। ठीक है, अब बेलन के आधार की परिधि कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। अब हम बेलन की परिधि का सूत्र जानते हैं, 2 पाई r होता है। तो हम यहां से हम पाई का r का मान निकालते हैं, 11 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो गया। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा, 11 r बराबर, यहां पे देख लीजिए, यहां पे 11 कर लीजिए, बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 44 बटा कितना हो गया, 7 गुणे r हो गया। अब r बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे 7 बटा कितना, 44, 11 44, r बराबर कितना हो गया, 7 बटा 4। कितना हो गया, r बराबर 7 बटा 4। अब हम यहां से बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना हो गया हमारा, 22 बटा 7 हो गया। r का मान कितना हो गया, 7 बटा 4 गुणे का होल स्क्वायर गुणे h का मान कितना आ गया हमारा, h का मान हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 22 बटा 7 गुणे 7 बटा 4 गुणे 7 बटा 4 वर्ग है, गुणे 4 लिख लिया। अब देख लीजिए, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, अब 2 दूना 4 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 11 77 बटा कितना हो गया, 2 आ गया, बराबर 2 3 6 2 8 16 2 25 10। तो बेलन का आयतन बराबर कितना हो गया, बेलन का आयतन बराबर 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए, आपको एक चीज बता दूं, आयतन होता है तो क्यूब में होता है और क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में होता है। ठीक है, हमने क्या किया, आपको कुछ सब सवाल में दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन के मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। ठीक है, तो हमारा ऊंचाई क्या हो गया, बेलन का ऊंचाई हमारा कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गया। और हमको क्या करना है, हमको जो है उसकी क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमको, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमारा बेलन की परिधि 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उससे r का मान निकालेंगे। तो 11 बराबर, बेलन की परिधि बराबर 2 पाई r होता है, 11 बराबर 2 पाई r हो गया। अब r का मान 7 बटा 4 हो गया। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों। तो पाई का मान 22 बटा 7 और r का मान 7 बटा 4 का होल स्क्वायर गुणे h का मान 4 रख लिया और उसको काट लिया, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये बेलन का आयतन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।